वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था शियालिन कंफ्यूज होता है कि वो सोंगयान को एक्सेप्ट करे कि नहीं। वहीं सोंगयान का कॉल आता है कि वो शियालिन से मिलने नहीं आ सकता। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। शियालिन पूछता है क्या हुआ। सोंगयान बताता है मेरे फादर की कंपनी में एक ज़रूरी मीटिंग रखी गई है, इसीलिए मुझे सिटी डी जाना होगा। सारी मीटिंग की जिम्मेदारी मेरे फादर ने मुझ पे डाल दी है। शियालिन पूछता है क्या तुम खुद से जा रहे हो। सोंगयान बोलता है हाँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हाई स्पीड पे हूँ। शियालिन बोलता है तो फिर तुम रोड पे ध्यान दो, फालतू बकवास मत करो। फिर सोंगयान बोलता है शियालिन क्या तुम गुस्सा हो कि मैं अपनी बात से मुकर गया। शियालिन बोलता है अरे ये ऐसे ही हुआ है और मैं इतना ना समझ नहीं हूँ जो लोगों की कंडीशन ना समझूं। अभी तुम केवल ड्राइविंग पे फोकस करो। सोंगयान बोलता है ओके शियालिन, क्या हमारी 3 दिन वाली अपॉइंटमेंट अभी भी जारी है ना। शियालिन बोलता है हाँ। सोंगयान एक्साइटेडली बोलता है जैसे ही मैं वापस आऊँगा हम वापस चालू करेंगे, ठीक है। मैं शेयर होल्डर मीटिंग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके आता हूँ। वहीं शियालिन फ़ोन रखकर मन में सोचता है हम दोनों का रिश्ता क्या ये इतने अच्छे से गुजर जाएगा। और वहीं सीन चेंज होता है। उसमें हमें दिखाते हैं कि सोंगयान शियालिन को प्रपोज कर रहा है कि वो उससे शादी कर ले। शियालिन हाँ बोलने ही वाला होता है, पर तभी सीन चेंज होता है। स्माइल करने वाला सोंगयान एकदम एरोगेंट लुक ले लेता है और बोलता है शियालिन तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में भी मुझे कभी नहीं पा सकते। और शियालिन रो रहा होता है। वो बार बार सोंगयान का नाम पुकार रहा था और ऐसे ही शियालिन की आंखें खुलती हैं। वो सब एक सपना था, एक डरावना सपना। वहीं फिर शियालिन चेक करता है कि उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया है। उसमें सोंगयान का मैसेज था। उसमें लिखा था कि वो वहाँ पहुँच चुका है, बस उसने इसीलिए इन्फॉर्म करा ताकि वो चिंता ना करे। सॉरी अगर उसने उसे उठा दिया हो तो। वहीं शियालिन टाइप करता है मैं पहले ही उठ चुका हूँ, अच्छे से आराम करना थोड़ा। सोंगयान बोलता है शियालिन। शियालिन बोलता है हाँ। और तभी सोंगयान कॉल लगा देता है। शियालिन फ़ोन उठाता है। तभी सोंगयान बोलता है मुझे बस तुम्हारी याद आई। तुमसे अलग हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं, है ना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कितनी सेंचुरीज बीत गई हों। मैं ये मीटिंग जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाऊँ। शियालिन बोलता है मीटिंग कितनी लंबी है। सोंगयान बोलता है यही तो दिक्कत है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रपोज़ल है ये, जिसे मुझे पूरा दिन ऑपरेट करना पड़ेगा। इस सब का जिम्मेदार मेरा बाप है जो मुझ पे इतना बड़ा बोझ रख दिया है। वहीं शियालिन बोलता है तुमने पूरी रात ड्राइविंग करी, क्या तुमने आराम करा। और वो मन में सोचता है ऐसा लगता है कि सोंगयान के फादर को सोंगयान पे काफ़ी ट्रस्ट है, तभी उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट प्रपोज़ल सोंगयान को दे दिया कि वो उसे ऑपरेट करे। सोंगयान बैठ जाता है और बोलता है आराम करने को मेरे पास एक सेकंड नहीं है। मैं सारे मटेरियल्स पढ़ रहा था जो भी आज मुझे मीटिंग में कहना है, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारा मैसेज देखा मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लेता हूँ। ये सब सुनकर शियालिन को अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे लगता है कि ऐसे सोंगयान जल्दी बीमार हो जाएगा, उसे ये सब इतना नहीं करना चाहिए। वहीं फिर सोंगयान बोलता है अच्छा ठीक है, अब मीटिंग चालू होने वाली है, मुझे जाना है। जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी मैं तुम्हें कॉल करूँगा, याद रखना जो भी मैं तुमसे कह रहा हूँ। आई लव यू। ये सुनकर शियालिन का चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है और उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। वो फ़ोन रखता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर वो सीरियस हो जाता है और मन में सोचता है मेरी पिछली ज़िंदगी में सोंगयान ने कभी भी मेरे से इस तरह से बात नहीं करी। शायद मुझे उसके प्यार की इतनी चाहत थी कि मैं इतनी आसानी से उसके जाल में फंस गया। इस ज़िंदगी में मैंने 4 साल से ज़्यादा लगा दिए सोंगयान को अवॉइड करने में, लेकिन सोंगयान को एक दिन नहीं लगा मुझे वापस उसकी ओर खींचने में। मुझे अपने आप से नफ़रत है कि मैं उसके लिए इस तरह का हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। अगर सोंगयान का जन्म इसीलिए हुआ है ताकि वो हमेशा मुझे हरा सके, तो फिर मैं नहीं भागूंगा।
कम से कम इस ज़िंदगी में संज्ञान मेरे से प्यार करता है और पूरे दिलो जान से चाहता है, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसकी सिंसियरिटी ऐसे रिजेक्ट कर दूं। भले ही ये सपना ही सही, कम से कम सपने में मैं अपनी एक अच्छी लव स्टोरी चाहता हूँ। रही बात सपने से उठने की, वो बात तब देखेंगे जब ये सपना टूटेगा। और सीन चेंज होता है। जिया लिन काफ़ी देर से संज्ञान की कॉल का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई कॉल नहीं आता। जिया लिन मन में सोचता है, संज्ञान ने कहा था कि वो मीटिंग के बाद मेरे को कॉल करेगा, लेकिन 7 बज गए हैं। क्या उसकी मीटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई, या फिर वो भूल गया? तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो कॉल संज्ञान का था। जिया लिन फ़ोन उठाता है और बोलता है, संज्ञान। तभी वहाँ से एक शख्स बोलता है, क्या सेकंड यंग मास्टर जिया बात कर रहे हैं? जिया लिन ये सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है, हाँ मैं बात कर रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में वो शख्स बोलता है कि वो संज्ञान का पर्सनल असिस्टेंट है। संज्ञान जो है वो शाम को बेहोश हो गया था, पता नहीं कैसे, लेकिन अब वो उसे हॉस्पिटल ले आया है। संज्ञान कोमा में है और बार बार जिया लिन का नाम ही पुकार रहा है। जब उसने संज्ञान की कॉल लिस्ट चेक करी तो उसमें सबसे पहले उसी का ही नंबर था, इसीलिए उसने जिया लिन को कॉल लगा दिया। ये सुनकर जिया लिन शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या अब उसकी सिचुएशन कैसी है? पर्सनल असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर के मुताबिक उनके बेहोश होने का कारण केवल थकान की वजह से है और कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाएंगे। और जब वो बेहोश हुए थे तब संज्ञान के सर पे चोट आई थी, इसीलिए उसे थोड़ी इंजरी भी हुई है, इसीलिए वो अभी तक नहीं उठे। ये सुनकर जिया लिन भागने लगता है और बोलता है, मुझे एड्रेस सेंड करो, किस हॉस्पिटल में है वो? वो शख्स एड्रेस बताता है। फिर सिटी डी में पर्सनल असिस्टेंट बोलता है, मास्टर जिया आप आ गए? जिया लिन काफ़ी थका हुआ था। वो बोलता है, संज्ञान कैसा है? असिस्टेंट बताता है, वो बीच में उठे थे, लेकिन उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। जिया लिन बोलता है, कैसे? वो शख्स बोलता है, मास्टर सॉन्ग अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, लगता है उनकी मेमोरी में लॉस हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, फिर बाद में वो ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर जिया लिन संज्ञान की ओर देखता है और मन में सोचता है, संज्ञान। तभी असिस्टेंट बोलता है, यंग मास्टर जब उठे थे तो काफ़ी इमोशनल थे, उनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें नींद की गोली दे दी और अब वो कुछ घंटे के लिए सो रहे हैं और हमें नहीं पता कि अब वो कब उठेंगे। जिया लिन बोलता है, ठीक है, थैंक यू, तुमने इतना काम करा, अब जाओ और रेस्ट करो। वो असिस्टेंट बोलता है, थैंक यू यंग मास्टर जिया, और वो रोने लगता है और रोते रोते बताता है कि संज्ञान काफ़ी टायर्ड था, वो भगा भगा सिटी डी आया था और फिर पूरे दिन मीटिंग अटेंड करने लग गया, और जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला वो बेहोश हो गया। संज्ञान के पापा को अभी समय लगेगा वापस आने को, इसीलिए संज्ञान के पास अपना कोई नहीं था, लेकिन ये अच्छी बात है कि जिया लिन आ गया। वो असिस्टेंट बोलता है, मैंने सुना है कि आप यंग मास्टर के बचपन के दोस्त हैं, अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और सुकून भी मिल रहा है। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। और वो असिस्टेंट ऐसे ही चला जाता है। जिया लिन संज्ञान की हालत देखकर ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था कि संज्ञान की अब ऐसी कंडीशन है तो उसे उसका सपोर्ट करना चाहिए, और वो मन में सोचता है, अभी 10 घंटे पहले तुम मेरे से फ़ोन पर कह रहे थे कि तुम मुझे वापस फ़ोन करोगे, तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं, लेकिन अब तुम इस हॉस्पिटल में क्यों लेटे हुए हो? क्या तुम हमारी 3 दिन की अपॉइंटमेंट के बारे में भूल गए संज्ञान? और जिया लिन संज्ञान के पास जाता है और बोलता है, संज्ञान मैं यही हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? संज्ञान अपनी आंखें खोलो, मुझे देखो संज्ञान, प्लीज़। संज्ञान अपना हाथ हिलाने लगता है, जिसे देखकर जिया लिन खुश हो जाता है। जिया लिन बोलता है, संज्ञान मैं जिया लिन हूँ, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो अपनी आंखें खोलो।
सोंगयान काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, जैसे कि उसे काफ़ी बुरा सपना आ रहा था। वो एकदम से शॉक होकर उठता है। जियालिन उसे ऐसे देखकर टेंशन में आ जाता है और बोलता है, सोंगयान। सोंगयान जियालिन की ओर देखता है और बोलता है, जियालिन, क्या तुम अब भी जिंदा हो? ये सुनकर जियालिन एकदम शॉक हो जाता है, जैसे कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वो मन में सोचता है, सोंगयान, क्या ऐसा हो सकता है कि अभी जो सोंगयान इसके अंदर है वो पिछली ज़िंदगी का सोंगयान है? ये क्या हो रहा है? तभी सोंगयान चिल्लाता है, नहीं, तुम नहीं मरे, मैं तो खुद तुम्हारे संग रहा हूँ, तुम नहीं मर सकते। लेकिन फिर मैं तुम्हें मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? मैंने अभी जो भी देखा वो क्या, वो ऐसे ही चिल्ला रहा होता है। तभी नर्सेज आती हैं और बोलती हैं, पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। और जियालिन चुपचाप बाहर खड़ा हो जाता है। वो बाहर खड़ा होकर रोने लगता है और मन में सोचता है, इस जन्म में सोंगयान, उसका प्यार मेरे लिए इतना सच्चा था कि वो प्यार मुझे एक कहानी की तरह लगता था। मुझे पहले से ही पता चल गया था कि ये जो कुछ भी है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा और मैं इस सपने से वापस उठ जाऊंगा। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि चीज़ें इस तरह की हो जाएंगी कि मैं कुछ सोचने लायक नहीं बचूंगा। ये सच है, मैंने सोंगयान को लगभग बता ही दिया था कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मैंने उसको बता दिया था कि मैं उसका इंतज़ार करना चाहता हूँ। लेकिन इस ज़िंदगी में मेरे और सोंगयान के बीच का प्यार शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। मुझे नहीं पता कि मुझे खुश होना चाहिए कि दुखी। और वहीं जियालिन आवाज़ सुनता है कि सोंगयान चिल्ला रहा है, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो। वो लगातार चिल्ला रहा होता है। वहीं डॉक्टर चिल्लाते हैं, जल्दी से नींद की डोजेस लाओ। नर्स बोलती है, एक दिन में 2 डोजेस देना, क्या ये ठीक होगा? डॉक्टर बोलता है, अभी पेशेंट अपने आपे से बाहर है, हमें उसे डोजेस देकर उसके दिमाग को स्टेबल करना होगा। वहीं सोंगयान चिल्ला रहा होता है, जियालिन तुम कहाँ हो? मुझे जियालिन को देखना है। और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।